गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरियाणा पावर पॉइंट। तो बेटा आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर। हम आज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है जो पेपर के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो एक एक्सटेंशन हर पेपर के अंदर पूछी जाती है तो उनको हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो बेटा सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो बेटा एक्सटेंशन क्या होता है? जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल की पहचान क्या होती है हमें पता होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जब हम किसी भी फाइल को जब सेव करेंगे तो उसकी पहचान के अकॉर्डिंग हम उसको पहचानेंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं .mng, तो बेटा .mng का मतलब क्या रहेगा? मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक। क्या रहेगा? मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक। तो ये हमारे क्या है, जो मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक है वो हमारा किसी भी पिक्चर कैप्चर के लिए यूज किया जाता है। जो पब्लिक पिक्चर होती है उसके अंदर हम .mng फाइल का यूज़ करते हैं जो हमारी मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक के नाम से पहचानी जाएगी। बेटा सेकंड की अगर हम बात करते हैं वर्ड, यानी एक्सटेंशन ऑफ वर्ड। देखो वर्ड की एक्सटेंशन जो रहती है वो .doc, तो जो .doc है वो 2003 है। और अगर हम यहाँ पर बात कर ले .docx के बारे में तो ये हमारी रहेगी 2007 एंड 2010 और 2016 की एक्सटेंशन हमारी यहाँ पर काम करती है। तो वर्ड की जो है वो हमारी 2016 के पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब वर्ड है, एक होता है बेटा वर्ड पैड, ठीक है, एक होता है MS वर्ड। अब इसका दूसरा नाम हम इसको विन वर्ड के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये विन वर्ड के नाम से जान सकते हैं वर्ड पैड। अब वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन रहेगी .txt फॉर्मेट रहेगा। txt की फुल फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं? जो txt हमारे पास रहेगा हम वर्ड पैड। तो वर्ड पैड की हमारी जो एक्सटेंशन रहेगी वो है बेटा RTF। तो RTF जो है वो वर्ड पैड की एक्सटेंशन है जिसको हम बोल सकते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। देखो ये भी एक स्मॉल MS वर्ड है जो स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड पैड। एक होता है बेटा नोट पैड और इसको एक प्लेन पेपर भी बोला जाता है। यानी वर्ड पैड को हम प्लेन पेपर के नाम से भी जानते हैं जो txt के नाम से जाना जाएगा। txt मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो txt हमारा रहेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जो नोटपैड यानी कि नोटपैड की जो एक्सटेंशन रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? .txt। अब नोटपैड को हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन पेपर के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5th नंबर पे एक होता है वर्ड परफेक्ट। देखो बेटा वर्ड परफेक्ट की जो शॉर्टकट रहेगी वो हमारी रहेगी WPD। क्या रहेगी? WPD। तो WPD का मतलब भी हम वर्ड परफेक्ट के नाम से ही जान सकते हैं। अब वर्ड परफेक्ट क्या है? वर्ड परफेक्ट एक MS वर्ड के नाम से ही इसको जाना जाता है।
तो इसकी डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.डी, तो .डब्ल्यू.पी.डी किसकी एक्सटेंशन रहेगी, वर्ड परफेक्ट की रहेगी। और वर्ड परफेक्ट की जो एक्सटेंशन हमारी .डब्ल्यू.पी.डी है ये भी एक MS वर्ड के नाम से ही निकल कर आएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगर 6 नंबर की बात करें हम, सेव गेम, किसी भी गेम को जब हम सेव करते हैं तो इसको किसके नाम से पहचानेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे .sav। तो देखो किसी भी फाइल की एक्सटेंशन से हमें पता लग जाता है कि ये फाइल हमारी कौन सी रहेगी। तो सेव गेम की जो एक्सटेंशन रहेगी हमारी वो .sav के नाम से हम इसको पहचान सकते हैं। तो बेटा इसको नोट करें एक बार, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं मैं, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी शॉर्टकट रहेंगी, सॉरी फुल फॉर्म है। साथ साथ आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके रोल प्ले करती हैं एक एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम। अब यहाँ पर देखते हैं हम याहू मैसेज। अगर याहू पर हम मैसेज को सेव करते हैं तो उसकी क्या एक्सटेंशन रहेगी, .ps। तो उसकी एक्सटेंशन हमारी क्या रहती है, .yps के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो .yps भी हमारे पास क्या है, एक याहू मैसेज है जो हम यहाँ पर देंगे। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेरी फाइल, जो हमारी टेम्परेरी फाइल कंप्यूटर के अंदर होती है उसकी एक्सटेंशन हम किसके नाम से बोल सकते हैं, TMP। तो TMP जो है वो हमारी टेम्परेरी फाइल के नाम से हम पहचान सकते हैं। बेटा टेम्परेरी फाइल क्या होती है कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्किंग करते हैं और अस्थायी जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो अस्थायी फाइल्स या अस्थायी जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको हम जब सेव करते हैं तो टेम्परेरी फाइल के नाम से सेव करते हैं जो .tmp के नाम से जानी जाएगी, और तब हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा 9th नंबर के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें डिस्क इमेज फाइल। तो डिस्क इमेज फाइल की जो एक्सटेंशन रहेगी हम यहाँ पर बोल सकते हैं ISO। डिस्क इमेज फाइल की एक्सटेंशन क्या रहेगी, ISO। ISO की जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी एक कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। बेटा ये इसका संस्थापक कब हुआ था, 1947 के अंदर। इसका सेशन याद रखना, जो ISO कंपनी है वो किसके नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो 23 फरवरी 1947 के अकॉर्डिंग हम इसको जान सकते हैं। और दूसरी हमारी क्या रहेगी, डिस्क इमेज फाइल की जो एक्सटेंशन रहेगी वो भी हमारी क्या रहेगी, .ISO। ठीक है बेटा, तो .ISO के नाम से हम इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो .ISO के नाम से जानने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर में हम क्या बोल सकते हैं, विजुअल बेसिक। कई बार फुल वो एक्सटेंशन पूछी जाती है, विजुअल बेसिक की एक्सटेंशन बताएं तो .VB के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो .VB जो है वो हमारी क्या रहेगी, विजुअल बेसिक की हमारी एक्सटेंशन रहेगी। और इसके बाद हमारे पास चलते हैं फ़ॉन्ट फाइल। तो फ़ॉन्ट जो फाइल की जो एक्सटेंशन है वो हमारी क्या रहेगी,
वो .fnt, तो fnt जो है वो फ़ॉन्ट फाइल की एक्सटेंशन हमारी काम करती है। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करें ओपन टाइप फ़ॉन्ट फाइल, तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फाइल होती है, एक ओपन टाइप फ़ॉन्ट फाइल होती है। तो ओपन टाइप फ़ॉन्ट फाइल को अगर हम जानेंगे तो किसके नाम से जानेंगे, .otf, तो ओपन टाइप फ़ॉन्ट, तो ओपन टाइप फ़ॉन्ट के नाम से अगर हम जानते हैं तो यहाँ पे OTF के नाम से हम जान सकते हैं। बेटा आपने कई बार लॉजिक देखा होगा कि किसी भी फुल फॉर्म का या फिर किसी भी नाम की अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं तो ये हर एक का पहला कोड उठाता है, यानी OTF, तो OTF उठा लिया इन्होंने, ठीक है। FNT यानी कि इसने F को O को हटा लिया, तो FNT के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जान सकते हैं, तो FNT हमारी रहेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें C++, यानी एक्सटेंशन ऑफ C++, तो C++ की एक्सटेंशन की बात करेंगे तो कुछ नहीं है बेटा, डॉट हमारी C++ के नाम से जानी जाएगी। ये एक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है बेटा। C++ क्या है, एक मशीन लैंग्वेज होती है जो किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कार्य करेगी। तो ये हमारे पास 13 नंबर पे हमारी C++ की एक्सटेंशन रहेगी हमारी। अब इसके बाद हम इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट को भी जान सकते हैं। इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, देखो इसमें भी क्या रखा इन्होंने, ITF, तो .IFT के ना AIF के नाम से जान सकते हैं। तो AIF हमारे पास क्या रहेगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर .AIF, तो A से क्या रहेगा, ऑडियो, तो ऑडियो इंटरचेंज फाइल, ठीक है। तो ऑडियो इंटरचेंज फाइल के नाम से हम जान सकते हैं, जो 14 नंबर पे यहाँ पर काम करेगा। 15 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे डाटाबेस, देखो बेटा डाटाबेस क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया था कि जो डाटा को मैनेज करने का काम करेगा उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। डाटा हमने 3 प्रकार से पीछे पढ़ा था, एक तो नंबर डाटा होता है, एक अल्फ़ा डाटा होता है, एक अल्फ़ा और नंबर डाटा होता है। तो अल्फ़ा और नंबर में नंबर और अल्फ़ा दोनों के दोनों आते हैं, नंबर में 1 2 3 एंड अल्फ़ा के अंदर A to Z। तो यहाँ पर अगर हम डाटाबेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं DBMS, ठीक है। तो DBMS की फुल फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर बोल सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम .dbms की फाइल को यहाँ पर पहचान सकते हैं, जो कुछ इस तरीके से हाईलाइट करने का काम करती है। नोट कर लें बेटा इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ, या फिर आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये जो फुल फॉर्म है हमारे वो आपको लिखवा रहा हूँ। बेटा एक हमारी एक्सटेंशन होती है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम कोमा। जिसको बोलते हैं कोमा सेपरेट वैल्यू फाइल। तो देखो बेटा ये जो कोमा सेपरेट वैल्यू फाइल होती है ये हमारी किसकी होती है, ये हमारी एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है। जब हम जीमेल से अगर कोई भी डाटाबेस डेवलप करते हैं या प्रिंट करते हैं, किसको ऑफलाइन के अंदर डाउनलोड करते हैं, तो वो हमारी एक एक्सेल फॉर्मेट के अंदर निकल कर आती है। और एक एक्सेल फॉर्मेट में एक एक्सटेंशन की पहचान होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, CSV,
ठीक है बेटा, जो CSV के नाम से पहचानी जाती है। तो CSV की फुल फॉर्म हमारी ये रहेगी, C से कोमा रहेगा, ये सेपरेट सीट वैल्यू रहेगी, V से वैल्यू फाइल रहेगी। अब इस एक्सटेंशन फाइल्स, ये जो एक्सटेंशन फाइल है ये हमारी एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल है। जब हम इसको डाउनलोड कर देते हैं तो इसको किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग चेंज के लिए भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं वैल्यू को। अब इसके बाद डाटा फाइल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डाटा फाइल क्या होती है, बेटा डाटा फाइल जो होती है वो हमारी क्या रहेगी, .dat। तो DAT हमारी क्या रहेगी, डाटा फाइल के नाम से पहचानी जाएगी। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें DLL, तो DLL हमारी क्या होती है, देखो DLL जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म बस याद रखना, पीछे भी एग्जाम में पूछा गया था कि DLL की फुल फॉर्म क्या होती है। बेटा DLL की फुल फॉर्म को हम जान सकते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के नाम से भी जान सकते हैं और इसको डायनेमिक के नाम से भी जान सकते हैं। तो डायनेमिक एल से हम क्या बना सकते हैं, लिंक एंड लाइब्रेरी। तो डाटा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी बोल सकते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो DLL की जो हमारी एक्सटेंशन रहेगी सॉरी, तो DLL की जो फुल फॉर्म रहेगी हमारी, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के नाम से हम उसको पहचान सकते हैं। तो डाटा डेफिनेशन के बाद की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पावर पॉइंट, तो बेटा देखो पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, देखो पावर पॉइंट को हम .pptx के नाम से जान सकते हैं। मैंने बताया था ये 2007 सीरीज चलेगी। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें .ppt, तो ppt जो है वो 2003 की एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि जब हम MS वर्ड, जब हम पावर पॉइंट को रन की कमांड पे ओपन करते हैं तो इसका एक दूसरा नाम होता है पावर पेंट, ठीक है। तो इसको किसके नाम से पहचाना जाएगा बेटा, इसको पावर पेंट के नाम से पहचान सकते हैं। तो पावर पेंट हमारी एक्सटेंशन रहेगी जो कुछ इस तरीके से काम करती है। तो इसको एक बार आप नोट करें बेटा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 20 नंबर के ऊपर, तो 20 नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो MS पेंट। तो MS जो पेंट हम यूज़ करते हैं उसको किस नाम से पहचानते हैं, .bmp। बेटा BMP को हम किसके नाम से पहचान सकते हैं, बिटमैप, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी बिटमैप, ठीक है। तो बिटमैप के नाम से हम इसको पहचान सकते हैं। बिटमैप के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जिसकी एक्सटेंशन का हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ डिजाइनिंग जैसे फ़ोटोशॉप, जो फ़ोटो एडिटिंग के लिए वर्किंग करते हैं स्पेशली, तो फ़ोटोशॉप के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं .psd फॉर्मेट। तो psd फॉर्मेट में हम फ़ोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोरल ड्रॉ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो CDR के नाम से हम जान सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ एंड पेज मेकर। तो पेज मेकर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पेज मेकर को .pmd, तो pmd के नाम से हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये हमारे लगभग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइनिंग डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक था बेटा, एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर, कि हम जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल्स यूज़ करते हैं तो उसको किस नाम से पहचाना जाता है। तो वीडियो जो है हमारी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि
जितने भी बच्चे आपके इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो उतना ही बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच।